हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय स्वागत में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। जैसा कि हमारा सेकंड वीडियो चल रहा, मतलब क्या सेकंड चैप्टर चल रहा था, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो उसमें हमने आपको पहले बताया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, क्षेत्रफल के बारे में बताया था। तो आज हम आपसे बात करेंगे गॉस की प्रमेय। क्या है गॉस की प्रमेय? परिभाषा बच्चों 2 लाइन की है, लेकिन उस 2 लाइन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको समझना है, ठीक है? तो उसे समझो। तो परिभाषा क्या सुनना है, उसकी जो डेफिनेशन होती है क्या होती है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिबद्ध आवेश यानी कि घिरा हुआ आवेश। सुनो कैसे, मान के चलो कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है? बंद पृष्ठ है, एक कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, बोलते बंद काल्पनिक पृष्ठ या बंद पृष्ठ बोल दिया हमने, ठीक है? ऐसे बच्चों बंद पृष्ठ बोल दिया, इसे ही बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ, ठीक है? एक कोई बंद पृष्ठ बना लिया हमने। अब इसमें हमने कोई आवेश रख दिए Q1, Q2 और Q3, 3 आवेश रख दिए हमने। अब इन 3 आवेशों का जो क्या होगा, कैसे दो, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है? Q1, Q2, Q3। अब यहाँ पर जब का लगाओगे वैद्युत फ्लक्स नियम क्या लगाओगे? फाइव इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन सिग्मा क्यू। कैसे? यानी कि इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश हैं यहाँ पर? Q1, Q प्लस का Q2 प्लस का Q3 प्लस का Q3 डॉट डॉट कहाँ तक है? 3 आवेश हैं वटे ε0। ε0 क्या होता है? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। ये हो गया हमारा कंडीशन। तो यानी कि इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश थे हमारे पास? Q1, Q2, Q3, इन आवेशों का योग। तो वही बात यहाँ पर है, इसको लिख सकते सिग्मा क्यू अपॉन ε0, सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यानी कि इस बंद पृष्ठ में जितने, यानी कि इस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों का, इस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग। यानी कि एक बात सुनो, यह गॉस की प्रमेय, यह गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यानी कि जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ में होगा यह उसी पर लागू होगा। यानी कि इस अगर कोई बाहर रखा हो आवेश, क्यों इस पर लियो, तो इसके लिए लागू थोड़ी है गॉस की प्रमेय। अब क्यों नहीं है इसको बताएंगे हम, क्यों नहीं है इस पर समझो। तो किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। बच्चों बीजगणितीय बात आई। अगर मान के चलो एक यहाँ पर आवेश Q3 हो, माइनस का Q3 है, बीजगणितीय बात चल रही, तो Q1, Q2 और माइनस का Q3 यहाँ पर समस्त आवेश, सिग्मा क्यू क्या होता है? सिग्मा क्यू दर्शा रहा है आवेशों का बीजगणितीय योग। सिग्मा क्यू दर्शा रहा है आवेशों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय इन चिन्ह शायद रखोगे वैल्यू का। ε0 हमारी क्या है? निर्वात वायु की वैद्युशीलता। परिभाषा समझो, किसी भी बंद पृष्ठ बंद है, पृष्ठ इसे बोला क्या हमने? गॉसीय पृष्ठ। किसी भी बंद पृष्ठ के परता गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके देखो अब सुनो क्या होता है बच्चों, मान सुनो, जैसे यहाँ पर एक प्लस आवेश रखा है, कोई प्लस आवेश। अब इसके कारण जो बल रेखा हमने बना, क्या बना दिया हमने? ये हमारा बंद पृष्ठ, क्या हमारा ये गॉसीय पृष्ठ है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ में हमने कोई धनावेश रख दिया। अब इस प्लस आवेश से जो बल रेखाएं जाती है, हमने बताया था आपको वैद्युत बल रेखाओं में प्लस आवेश यानी एकांक धनावेश से जो बल रेखाएं जाएंगी वो कहाँ की ओर जाएंगी? आवेश से अनंत की ओर, आवेश से अनंत की ओर। इस प्रकार से आवेश से कहाँ जा रही है? अनंत की ओर, ठीक। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? निर्गत फ्लक्स। यानी कि किसी हमने आवेश को हमने रख दिया किसी गॉसीय पृष्ठ में धनावेश से। अब धनावेश से जो बल रेखाएं होती हैं, धनावेश से जो फ्लक्स होगा, यानी कि जो बल रेखाएं होंगी वो उस आवेश से कहाँ की ओर जा रही? अनंत की ओर जा रही। कहाँ की ओर जा रही? अनंत की ओर जा रही। यदि यही आवेश कैसा हो हमारा? ऋणावेश हो। कैसा हो? ऋणावेश हो। अब यह जो ऋणावेश है हमारा, अब ऋणावेश होता है तो ऋणावेश के लिए क्या होता है? हम जानते हैं, पढ़ा क्या है कि ऋणावेश के लिए यानी एकांक ऋणावेश के लिए जो बल रेखाएं होती हैं, एकांक ऋणावेश के लिए जो बल रेखाएं होती है वो कहाँ से? अनंत से, कहाँ से? अनंत से उस आवेश की ओर आती हैं। तो यानी इस प्रकार से आ रही बल रेखाएं। अभी आप कहीं कन्फ्यूजन में तो ना हो, समझो ध्यान से पहले। इस प्रकार से बल रेखाएं आ रही हैं। इसे हम बोलेंगे आगत फ्लक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? आगत फ्लक्स। कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आगत फ्लक्स। जो कैसा होता है हमारा? निगेटिव होगा, हमारा कैसा होगा यहाँ पर? पॉजिटिव होगा।
यानी कि किसी आवेश को जब हमने बंद काल्पनिक पृष्ठ में रखा है तो वहां पर उससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, उससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं वह किसमें होंगी, पॉजिटिव में होंगी। यानी कि वहां पर क्या बोला है, निर्गत फ्लक्स। उसके क्या बोला हमने, निर्गत फ्लक्स। बात बहुत समझने वाली बात है। इस एक दो लाइन की परिभाषा में इतना गजब का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आप समझो इस ध्यान से। तो इसे हमने क्या बोला, निर्गत फ्लक्स। यानी कि जब हमने ऋणावेश को किसी काल्पनिक या किसी गॉसीय पृष्ठ में रखा है, अब उससे जो बल रेखा है हम जानते हैं माइनस आवेश बल रेखा कहाँ से आती है, अनंत से माइनस की ओर, अनंत से माइनस की ओर। तो कहाँ से आ रही है, अनंत से माइनस की ओर। इसे हमने क्या बोला, आगत फ्लक्स। क्या बोला हमने, आगत फ्लक्स। हमारा क्या है, निर्गत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स होता है हमारा पॉजिटिव होता है, आगत फ्लक्स क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। इतना क्लियर है, इसको आप समझे ध्यान से। तो इतना क्लियर हो चुकी होंगे आपको। अब और समझो कॉन्सेप्ट। जैसे मान चलो बच्चों कि एक आपके पास गॉसी पृष्ठ है और इस गॉसी पृष्ठ में केवल एक क्यू आवेश रखा है, इस Q1 दे दिया। क्यों रखा आपका आवेश, हमने इस गॉसी पृष्ठ में क्या रख दिया हमने आवेश Q1, कुछ नाम Q2 देखो कुछ कर सकते हैं आप, क्यों रख दिया। अब इसका जो होगा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो फाई सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। वैसे होता क्या है, सिग्मा Q। इसमें केवल कितना है, एक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। किस प्रकार से हमने बताया है, आगत फ्लक्स कैसा होता तुम्हारा, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आगत फ्लक्स होता है, अब मान Q1 है, कैसा हमारा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इससे केवल बल रेखा क्या हो रही है, बाहर निकलेगी। यानी कि इस पॉजिटिव जो आपका Q1 आवेश रखा है, इससे बल रेखा केवल क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर मान के चलो हमने कहाँ पर रख दिया आपका आवेश Q2, क्या रख दिया हमने आवेश यहाँ पर Q2। अब हमने Q2 आवेश को इसके यानी कि इस गॉसी पृष्ठ, हमारे क्या है, एक बार सुनो यहाँ से, ये हमारा क्या है, गॉसी पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ, इसे बोल सकते हैं बंद काल्पनिक पृष्ठ। हमने क्या किया, हमने एक Q2 आवेश को इस गॉसी पृष्ठ के बाहर रख दिया। अब इसके कारण क्यों नहीं होता, समझो, प्लस का Q2 है, प्लस का Q2 है। अब इससे भी कोई बल रेखा होगी, इस प्रकार गुजर रही है, ठीक, इस प्रकार गुजर रही है, ये बल रेखा जा रही है। अब हम बताया, क्या बताया था हमने कि धनावेश के कारण बल रेखाएं, धनावेश के कारण जो बल रेखाएं होती है उससे कहाँ, उससे दूर कहाँ की ओर, अनंत की ओर बल रेखाएं जा रही है, वो लंबी बल रेखाएं, इस बात बता दिया हमने, ठीक है। अब सुनो, यानी कि इस गॉसीय पृष्ठ में इस Q2 आवेश के कारण, इस गॉसीय पृष्ठ में इस Q2 आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी से निकल रही हैं। जैसे सुनो, इसके लिए देखो, Q2 के लिए देखो, तो यानी कि गॉस पृष्ठ, तो गॉसी पृष्ठ में कितनी बल रेखा जा रही है, 1 2, और निकल कितनी है, 1 2। तो यानी कि जो बल रेखाएं इसकी ओर आ रही हैं, यानी कि गॉसी पृष्ठ में जो बल रेखाएं आ रही हैं उसे क्या बोलेंगे हम, आगत फ्लक्स। वो कैसा होगा हमारा, माइनस का, कितनी बल रेखाएं, 2, कितनी बल रेखाएं, 2। अब कितनी जा रही है इससे दूर, 2 बाहर जा रही हैं। अब वो हमारी क्यों होगी, निर्गत, वो क्या होगी हमारी निर्गत, वो किसकी होगी, प्लस की होगी, प्लस का 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, यानी कि यही से बात समझो कि जो आवेश बाहर रखा है, ये इस आवेश के कारण जो बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ में या इस गॉसी पृष्ठ में आ रही हैं कि उतनी गुजर रही हैं। यानी कि इससे अगर 2 बल रेखाएं गॉसी पृष्ठ में आ रही थी तो 2 इससे निकल रही हैं। मत क्लियर है। तो इस कंडीशन में जो आवेश बाहर रखा रहता है, तो इस कंडीशन में जो आवेश बाहर है, फ्लक्स कैसा हमारा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो तभी जो परिवर्त आवेश के बाद कोई आवेश रखा रहता है, उसके कारण जो आपका गॉस के प्रमेय होता है उसकी लागू नहीं होता। गॉस की प्रमेय केवल लागू है तो केवल बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद गॉसीय पृष्ठ। बात क्लियर है। इसके कारण होगा Q2 आवेश जितनी बल रेखाएं गुजर रही थी, यानी कि गॉसीय पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं जा रही थी उतनी बल रेखाएं उससे निकल रही हैं, ठीक है। अब इससे तो अब Q1 आवेश है, इससे तो केवल निकल रही हैं बल रेखाएं, याद तो नहीं है। तो Q1 आवेश के कारण बल रेखा होगी, तो Q1 आवेश के कारण तो फ्लक्स होगा, लेकिन इसके कारण नहीं होगा क्योंकि इससे बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इससे केवल बाहर ही निकल रही हैं, अंदर तो कोई आ नहीं बल रेखाएं। क्लियर है। चलो इसको पहले समझ लीजिए। तो बच्चों कुछ बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपको, डाउट। अब सुनो, कोई डाउट तो होगा नहीं, वैसे अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट से लिख बता सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम पूरा रिवाइज करा देंगे। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, क्या है कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी कि जो गॉस की प्रमेय है, कोई यानी कि यहाँ पर कोई यानी कि वैद्युत फ्लक्स किसी भी आकार पर, यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वह पृष्ठ की आकार व आकृति पर नहीं करता है। कैसे, जैसे मान चलो एक सर्किल है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल आया था, सब में आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए, इस सर्किल के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो आप बता देना फाई सब इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आप इसके लिए पूछा जाए तो फाई सब इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके लिए पूछा जाए तो फाई सब इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी कि क्या होगा कि ये गॉसी पृष्ठ, यानी क्या कह सकते हैं आप कि गॉसी यानी कि जो फ्लक्स होता है गॉसीय पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। गॉसी पृष्ठ के यानी कि जो फ्लक्स होता है ये गॉसी पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट सुनो आपको, तो इसमें कोई डाउट तो होगी नहीं। ठीक है, तो बात क्लियर हो चुकी है बच्चों कि जो आपका गॉसी पृष्ठ यानी कि फ्लक्स होता है गॉसी पृष्ठ के न आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल निर्भर करता है कि पृष्ठ कैसा है। पृष्ठ केवल बंद होना चाहिए। अब यह सत्ता है आपके पास, इसका भी होगा कुछ ना कुछ। इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके लिए कि ऑप्शन 0। यानी कि पृष्ठ यह केवल डिपेंड करता है कि फ्लक्स हमारा यानी कि हमारा जो आवेश होता है परिवर्त आवेश, यानी कि आवेश नहीं कह सकते आप, हमारा जो काल्पनिक पृष्ठ होता है या गॉसीय पृष्ठ होता है वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो फ्लक्स होता है फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ के आकार व आकृति पर नहीं करता है। ठीक बच्चों, अगला पॉइंट देखो। तो बच्चों सेकंड पॉइंट का क्या है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो होता है वह आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि मान चलो यह कोई सर्किल है, दो सर्किल बना दिए हमने, यहाँ पर एक आवेश रखा है, यहाँ पर क्यू आवेश रखा है, इसमें एक रखा आवेश आपका क्यू यहाँ पर ना दे रहे मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों गॉसीय पृष्ठ के लिए क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, तो आप बता देना कि फाई सब में इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके लिए कितना हो जाएगा, फाई सब इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अर्थात क्या मिला हमें यह देखने को मिला है कि जो गॉसीय पृष्ठ यानी कि फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि फ्लक्स होता है कि बात समझ आई, तो क्या है कि जो वैद्युत यानी कि जो आवेश होता है क्या है कि यह जो आवेश होता है आवेश की यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान, किस मान, वैद्युत फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। कैसे बता चुके हैं, कहीं में रखा हो, मान चलिए आवेश रखा है, यहाँ पर रखा है, सर्किल रखा हुआ है, ये रखा है, यहाँ पर रखा है, सेंटर यहाँ पर रखा हुआ है, इसके लिए कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी कि आवेश केवल बंद होना चाहिए। पृष्ठ अपरिवर्त यानी कि जो परिवर्त आवेश होता है, सॉरी परिवर्त नहीं, जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ होता है, जो हमारा गॉसी पृष्ठ होता है, उस गॉस पृष्ठ बंद होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या हमारा क्या है कि जो हमारा क्या है कि आवेश की फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, वो कहीं में रखा हो, सबके लिए समान रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखो। तो फाइनली हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो परिभाषा क्या बताई थी हमने, किसी भी बंद पृष्ठ से हो जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिवर्त आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। केवल इतनी सी बात के लिए मैं इतना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। पता चल गया होगा क्या होता है, आवेश फ्लक्स होता है, क्या निर्गत फ्लक्स होता है। ठीक है, आवेश इस प्रकार से डिपेंड करता है, कोई आवेश का जो गॉसीय पृष्ठ होता है यानी गॉसीय पृष्ठ के आवेश, गॉसीय पृष्ठ के बाहर जो आवेश रखा रहता है उसका फ्लक्स को योगदान नहीं होता है। यानी कि यदि बताया था हमने कि कोई क्यू आवेश रखा है, इसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि इसके लिए यानी कि इस क्यू आवेश का इस फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। अर्थात इस फ्लक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी इस परिवर्त या इस गॉसीय पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उतनी उसे निकल जाएंगे। अब मान चलो इस आपके पास प्रकार से इस पर 5 कूलम का आवेश है, ठीक है, एक है आपके पास -4 कूलम है। आपसे कहा जा रहा कि इसका फ्लक्स कितना होगा, तो फाइव में इक्वल टू बीज गलती हो तो 5Q माइनस का 4Q बटे एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कुछ भी हो, क्यों, कारण क्या है, कारण यह है कि जैसे 5 थे, अब यहाँ से क्या है कि इससे 5 बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, 5 बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, 5Q है 5 कूलम। अब यहाँ पर क्या है -4, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसमें 4 बल रेखाएं इसकी ओर आ रही हैं, 4 बल रेखाएं इसकी ओर आ रही हैं। और हम जानते हैं आगत फ्लक्स हमारा कैसा होता है, आगत फ्लक्स हमारा होता है, आगत फ्लक्स कैसा होता है हमारा ऋणात्मक होता है, और निर्गत फ्लक्स कैसा होता है ऋणात्मक, कैसा होता है धनात्मक होता है। आगत फ्लक्स हमारा होता है ऋणात्मक होता है और निर्गत फ्लक्स तो कैसा होता है धनात्मक होता है। 5 बाहर जा रही थी, 4 अंदर आ रही थी, अंतर कितना है, 1 का अंतर है। बच्चों इतना कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगा हो हमारे वीडियो में कुछ सीखने को मिला आपको
इस 2 लाइन की परिभाषा के साथ साथ बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। तो आपने अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जो वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो वीडियो के पीछे को परिभाषा को समझने से, परिभाषा को रटने से, किसी डेफिनेशन को रटने से आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। जब तक आप उस फिजिक्स की गहराई में नहीं जाओगे, यानी कि डेफिनेशन की गहराई में नहीं जाओगे, फिजिक्स आपको कभी नहीं आ पाएगी। ये बात समझ आ रही? यानी डेफिनेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा हमने कि फ्लक्स होता है, आप आग का राकेट निर्भर नहीं करता है, कैसा भी हमारा फ्लक्स हो, यानी कि हमारा गॉस पृष्ठ हो, किसी प्रकार का भी हो, ठीक है। बहुत सी बात समझी। कभी स्थिर निर्भर नहीं करता है, जो आवेश होता है, आवेश गॉसी पृष्ठ की स्थिर निर्भर नहीं करता है, यानी कि गॉसी पृष्ठ में जो आवेश होता है उस आवेश की स्थिर निर्भर नहीं करता है। बहुत सी बातें हमने समझी थी। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इसके जो PDF नोट्स हैं आपको, आप जैसे टेलीग्राम, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का हमें चैनल मिलेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको हमारा चैनल टेलीग्राम मिल जाएगा फिजिक्स बाय रिसोर्स की। तो उसमें से आपको इसके PDF मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।